थोड़ा पीछे देवेश आगे सर, देवेश पीछे होना थोड़ा। ऐतिहासिक ढंग से नया ड्राइव करके शुरू किया गया है। हम उनके इस कदम का माननीय साहब विजय सक्सेना जी के कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन हमें ये जान करके दुख भी हुआ कि सारा अप्रूवल देने के बाद भी यहाँ पे नहीं आए, लोकल विधायक भी नहीं आए। ये हमारे लिए दुखद विषय है, क्योंकि अगर एलजी साहब कहते हैं कि गंदगी, यमुना जी का प्रदूषण और दिल्ली का प्रदूषण, अगर दिल्ली पे काला धब्बा है तो उसे यार हिम्मत यार सीएम साहब क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते। मैं समझता हूँ हर दिल्ली वासी अपना हर दिन उम्र घटा रहा है। अगर उसके लिए स्वच्छता अभियान का विशेष ड्राइव शुरू हुआ है तो उसके लिए एलजी साहब के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी भी जागे, ऐसे आपको क्यों नहीं आए? डिप्टी सीएम को भी आप, चूँकि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पॉल्यूशन शब्द वो जनता के सामने सुनना नहीं चाहते हैं। अरे भाई आप सुने न सुने, दिल्ली में प्रदूषण तो है, यमुना जी गंदी है, बाद में देंगे, यमुना जी में गंदे जहर का जहरीला पानी मिल रहा है। तो हमने माननीय एलजी साहब को तो हमने जो धन्यवाद देना है दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी से भी कहेंगे कि आप दिल्ली की समस्याओं पे ऐसे आंख बंद। प्रधानमंत्री ने कहा अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। ये हमारा संकल्प है। जिस प्रकार से हमने पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता को कायम रखा है, आज प्रधानमंत्री जी ने अगले 1.5 साल में 10 लाख एक ही जगह, बाकी नौकरी तो वो 10 लाख एक ही सेक्टर में नौकरी देंगे। ये हमारा संकल्प प्रधानमंत्री जी का सबके सामने। निरंजन भाई दूसरा बात करने दो। लगातार कई नेताओं को डिटेन किया जा रहा है, प्रदर्शन जैसे कोई अपराधी डरता है ना कि अरे हम तो पुलिस के सामने आएंगे तो हमको जेल में बंद कर देंगे। राहुल गांधी ईडी के सामने न जाके ये सिद्ध कर दिए हैं कि वो अपराधी है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये दिल्ली के लिए बहुत ही ऐतिहासिक समय है जब माननीय एलजी साहब ने, दिल्ली के एलजी ने हाथों में झाड़ू पकड़ी है और वहाँ चीफ सेक्रेटरी मौजूद है, वहाँ स्पेशल ऑफिसर एमसीडी एकीकरण होने के बाद मौजूद है, वहाँ कमिश्नर एमसीडी मौजूद है, जिस क्षेत्र में वो आए हैं सांसद मौजूद है, अगर कोई नहीं मौजूद है तो मुख्यमंत्री नहीं मौजूद है और यहाँ के विधायक नहीं मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है दिल्ली के प्रति। प्रदूषण अगर अरविंद केजरीवाल जी सुनना चाहे न सुनना चाहे, प्रदूषण तो है। यमुना जी की गंदगी सुनना चाहे न सुनना चाहे है। जब दिल्ली का एलजी सामने बोल रहे हैं कि ये कलंक है, इसे हमें मिटाना है, तो फिर उसको क्यों बरकरार रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? एक बड़ा सवाल आज उठ गया है। लेकिन इसके बाद यहाँ की भी बहुत समस्याएं। मुझे तो क्या लगता है, यहाँ नेहरू विहार है बगल में, नेहरू विहार की सड़क को आप जानते हैं, मैं पिछले 6 साल से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ इसको बना दिया जाए, लेकिन उसको बनाना तो दूर, उस पर कुंडली मार के बैठे हैं। आज हमने एलजी साहब के सामने कह दिया और एलजी साहब ने हमसे कह दिया कि मनोज विदिन 4 मंथ हम नेहरू विहार की सड़क को बनवाएंगे। मनोज जी तो शायद इस डर से भी वो न आए हो, लेकिन मेरा मानना है आप काम नहीं करते, इस डर से पब्लिक में नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जाना होगा मनोज जी, लेकिन सैलरी को लेकर कई सवाल उठते हैं कि सैलरी नहीं दी जाती है। निगम कर्मचारी भाई आश्वासन दिया हुआ है। अरे भैया देखो मनोज आपके बात आपकी बात तो रखने दो। नहीं, आपको बात रख रहे हैं। आपकी बात मनोज जी कई बार जो है आरोप लगते हैं कि एमसीडी के कर्मचारियों को समय पर जो है सैलरी नहीं मिल रही। आज एलजी साहब ने यहाँ पे घोषणा कर दी है कि सफाई कर्मचारियों का जो दर्द है हमें पता है और हम उनको बता चुके हैं। सफाई कर्मचारी का दर्द क्या है, एमसीडी के कर्मचारी का दर्द क्या है, टीचर का दर्द क्या है, डॉक्टर का दर्द जो एमसीडी में काम करता है उसको वेतन नहीं मिलती। आज जब एलजी साहब ने स्वयं कह दिया हम आपके इस दर्द को मिटा कर रहेंगे, तो आप समझ लीजिए आज मेरा मन बहुत खुश है
कि माननीय एलजी साहब ने कह दिया हम इन एमसीडी के कर्मचारी हो या दिल्ली का कोई कर्मचारी, वो डीटीसी का हो, वो कोई भी कार्यकर्ता हो, अब उसकी जिम्मेदारी जब माननीय एलजी साहब ने कही है तो हम लोग उसको पूरा करें। मनोज जी, आज मुख्यमंत्री जी नहीं यहाँ पर यानी आए तो ये किस ओर इशारा करता है? अब मुख्यमंत्री जी आए होते तो आज कितना अच्छा लगता। अगर एलजी कह रहे हैं कि दिल्ली पे 3 कलंक है, गंदगी का, जमुना जी के मैले होने का और दिल्ली में प्रदूषण होने का, तो अरविंद केजरीवाल जी अगर नहीं भी सुनेंगे तो क्या ये समस्या दूर होगी? समस्या दूर कैसे होगी कि साथ में बैठ करके कदम बढ़ाएंगे। मुझे आज बहुत दुख है कि अरविंद केजरीवाल जी कहने के बावजूद लास्ट टाइम में नहीं आए। अब वो तो इतने लोग बैठे थे, अरे भाई समस्या है तो समस्या सुन के निदान करने वाला व्यक्ति यहाँ आया हुआ था, और अगर वो आ जाते तो संपूर्ण निदान हो जाता, लेकिन शायद वो संपूर्ण निदान चाहते नहीं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज हमने यमुना नेहरू विहार की रोड का मंच पे रख के एलजी के सामने निदान लेके आ रहा हूँ, और हम हर निदान करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी क्यों उदासीन हैं ये हमारी समझ के बाहर है, उनको जनता के बीच आना चाहिए। मनोज जी, आप ही की लोकसभा का हिस्सा है बुराड़ी विधानसभा, उसकी भी हालत बहुत खराब है, मेन रोड पर एंक्रोचमेंट है। आज ये जो सफाई का स्वच्छता अभियान जो शुरुआत की गई, एक शुरुआत होगी, काम होगा या एक औपचारिकता ही निभाई जाएगी? मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जिस प्रकार से एलजी साहब खुद जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, और जो दिल्ली सरकार है वो एलजी से काम लेने की जगह एलजी का विरोध कर रही है। उनको बुरा लग रहा है कि तुम ग्राउंड पे क्यों जा रहे हो। अरे भाई, ग्राउंड पे नहीं जाएंगे तो बुराड़ी की समस्या, दिमागपुर की समस्या कैसे नजर आएगी। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, ये जो अभियान शुरू हुआ है, हम विदिन 1 ईयर इस दिल्ली के मैक्सिमम इंक्रोचमेंट और इस गंदगी, इस सब की समस्याओं को दूर करके देंगे। अभी जहांगीरपुर में भी एंक्रोचमेंट को हटाने की बात की गई थी, उसके बाद दोबारा से हालात वही हो चुके हैं जो उससे पहले थे। आप चिंता न करें, हम इस पे नज़र रखे हुए हैं, आप जानकारी दे रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन जो कोर्ट के कारण रुका हुआ था वो पुनः इंक्रोचमेंट हटाने का, कोई जहांगीरपुरी स्पेशल नहीं, पूरे दिल्ली के इंक्रोचमेंट हटाने का हम सब अभियान चला रहे हैं। मनोज जी, क्या अवैध निर्माणों पर भी पीला पंजा चले गए हैं दिल्ली में? अवैध का मतलब ये कि बुलडोजर चलना चाहिए। देखो, अवैध की भी परिभाषा है। दिल्ली में अगर कोई अपने जमीन पे घर बनाया है तो हम उसको सीधे अवैध की श्रेणी में नहीं रख सकते। अगर किसी ने ये व्यापार शुरू किया है कि हम पहले घर बनवाएंगे, फिर तोड़ने का नोटिस देंगे और फिर वसूलेंगे, तो हम ऐसी शक्तियों को नेस्तनाबूद करके रहेंगे। ठीक, थैंक यू।